नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नाज़िमाबाद का ये इलाका है और ये जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ ये वो रोड है जो कि नाज़िमाबाद चौरंगी से आ रही है और सीधी ये जा रही है नागन चौरंगी की तरफ। ये मेन रोड है और इसी रोड पे वफाकी हुकूमत ने ग्रीन बस स्कीम का जो है ऐलान किया है और वो बस स्कीम जो है वो नागन चौरंगी से 7 नंबर की पुल तक जो है इसकी जो है तमाम की तमाम जो है कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जारी है। और इस अब्बासी शहीद अस्पताल की जाने के लिए यकीनी तौर पे जो एम्बुलेंसेस होती हैं या दीगर जो गाड़ियां जो इमरजेंसी में जाती हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मोड़ पे ही इस कंस्ट्रक्शन की वर्क की वजह से जो है वो तमाम की तमाम जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जो है वो जैम हो गया है। यही सूरत हाल यहाँ से आगे हम चलेंगे। यहाँ पर जिसे कि उर्फ आम में अमूमन लोग जो है वो उसे बोर्ड ऑफिस की चौरंगी के नाम से याद रखे हैं। हम वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पे भी ग्रीन बस की जो सर्विस है वो चल रही है और उससे उल्टे हाथ पर जो उरंगी की तरफ रोड जा रही है उस पर सूबाई हुकूमत ने ईधी ऑरेंज लाइन बस सर्विस जो बोर्ड ऑफिस से लेकर उरंगी तक जो है वो वहां से तवील पुल जो है उसके सर्विस का इंतजाम किया है और उसकी भी खुदाई हो रही है। लेकिन वहां का क्या हशर है और उसकी वजह से एक आम आदमी को जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाते क्या परेशानी होती है हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, देख रहे हैं कि हम बोर्ड ऑफिस की जानिब बढ़ रहे हैं और इस बोर्ड ऑफिस की जानिब बढ़ते हुए में हम ट्रैफिक में इस तरह फंसे हुए हैं कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, इसलिए कि इस वक्त शदीद तरीन हब्स और गर्मी हो रही है और थोड़ी सी हमारी सिविक प्रॉब्लम का भी मसला है। अब ये सामने गाड़ी देखें, ये गाड़ी फजूल में जो है ये पार्किंग करने के लिए इसने पूरी की पूरी जो है वो ट्रैफिक को जो है इसने जैम किया हुआ है। बहरहाल हम इसी ट्रैफिक के में फंसते हुए जो है हम चल रहे हैं और ये हम आ जाए, लेकिन जो लोग यहाँ से डेली गुजरते हैं उनका हशर क्या होता होगा वो यकीनी तौर पर जो है वो यहाँ से गुजरने वाले ही वो बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। नाज़रीन, ये मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ जहाँ पे उस रोड को हमने दिखाया था कि ये वो 7 नंबर की तरफ से जो है वो नागन चौरंगी की तरफ रोड जा रही है और अब्बासी शहीद की तरफ जो है कुछ रोड मुड़ रही होती है। अब ये रोड जो सीधी आ रही है ये रोड सीधी जा रही है, इस रोड पे जाने वाले वही लोग हैं जो कि उरंगी टाउन की तरफ मुड़ते हैं। तो ये सर्विस रोड बनाई है, इस सर्विस रोड पे गाड़ी अप एंड डाउन यानी कि जाने वाली और आने वाली दोनों गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर यकीनी तौर पे आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क भी हो रहे हैं। तमाम की तमाम यहाँ पर ये पानी की लाइनें रखी हुई हैं और पानी की शायद लाइनें डलेंगी और गटर की लाइन डलेगी, लेकिन काम की रफ्तार का देखें कि यहाँ पर किसी किस्म का हमें कोई भी जो है काम की फालियत नजर नहीं आ रही है और ना यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है, सिर्फ खुदाई करके छोड़ दिया है। और यकीनी तौर पर यहाँ पर हमें दिन का वक्त है, यहाँ पर कोई भी रोशनी का इंतजाम भी हमें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर रोशनी का इंतजाम हो कि रात के टाइम क्या सूरत हाल होती होगी। यकीनी तौर पे इसका अंदाजा वही लोग करते हैं जो कि डेली यहाँ से गुजरते हैं, या हम एक एहसास कर सकते हैं कि इन खड्डों के साथ अगर रात की तारीकी में यहाँ से गुजरते हैं तो यकीनी तौर पे यहाँ पे हादसात भी छोटे मोटे होते ही होंगे, उसमें यकीनी तौर पे कुछ भी कैजुअल्टी भी होती होगी और हमने सुने भी है कि कैजुअल्टी हुई हैं और गाड़ियाँ जो हैं वो खासतौर पर बारिश के औकात में जब इसे पानी भर जाता है तो गाड़ियाँ जो हैं इनमें गिर जाती हैं। बहरहाल अब ये देखें कि यहाँ पर भी ट्रैफिक की मूवमेंट में कितनी ज़्यादा परेशानी है। ना कोई ट्रैफिक कांस्टेबल है ना कोई पुलिस की गाड़ी है जो कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सके। तमाम की तमाम जो है सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक भी है और इंतहाई ख़राब है कि गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम कर रही है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने के साथ साथ उनको ये चाहिए था कि यहाँ पर जो है वो कुछ एहतियाती तदाबीर भी किया रखते। जगह का आप निपटाएं फिर दूसरी जगह पे आए ना, डाइवर्ट इसी को कहते हैं ना भाई, काम को डाइवर्ट करना है। आप तक डाइवर्ट का भी तरीकाकार होता है सर। ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है जो आप इधर से गुजरती हैं? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत मुश्किल हो गई है जी। बसें तो नहीं मिलती होंगी? नहीं ना जी, मुझे अब देखिए वहाँ जाना पड़ेगा बोर्ड ऑफिस के पास जी, और काफी लंबा रास्ता जी बस। तो ये क्या कहेंगे आपके हुकूमत को, कुछ कहेंगे कि कुछ मसले हल करें? हाँ तो जल्दी करें और क्या, जो कुछ फैलाया हुआ है तेरा बस जल्दी करें और क्या। नाज़रीन, ये मैं जो गुजर रहा हूँ ये वो है पुल ऊपर से जा रहा है, ये बोर्ड ऑफिस का पुल है
और इस पुल पे दो हिस्से थे, एक जाने का और एक आने का। इस पुल के नीचे से हम गुजर रहे हैं और ये रेलवे लाइन थी। ये रेलवे लाइन की अब आसार बाकी रह गए हैं। इस रेलवे लाइन की वजह से ये जो है पुल जो है वो तामीर किया गया था आज से तकरीबन ये 40-45 साल कबल। तो इस रोड की भी जो सूरत हाल है वो देखें कि मोटरसाइकिल वाले किस तरह सर्कस का मुजाहरा करते हुए जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। ये वो रोड है जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि ये दो पुल थे। एक पुल आपको नजर आ रहा है कि ये अभी उन्होंने तोड़ा नहीं है, ये नाजाबाद से जो है नागन चौरंगी की तरफ जा रहा है, और ये पुल जो है ये इस पुल को जो है वो तोड़ दिया गया है। ये नागन चौरंगी से नाजमाबाद की तरफ जाती थी, इस पुल को तोड़ दिया गया है और इस पुल की जगह पर चूंकि ग्रीन बस सर्विस जो है वो इन्हीं जगह पर तामीर होगी, तो इसलिए इसको तोड़कर जो है वो जो है वो ग्रीन बस की जो है वो सरफेस को जो है वो बनाया जा रहा है। तो इस ट्रैफिक की जो सूरत हाल है फिर भी फ्लो बहुत बेहतर है, लेकिन बहरहाल जो उस रोड की हमने आपको दिखाई जो कि नाजाबाद से नागन चौरंगी की तरफ जा रही है रोड, वो रोड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खस्ता हाल है। जो मुतबादिल रोड है वो बहुत खस्ता हाल है, लेकिन ये रोड जो है फिर भी बेहतर है कि इस रोड पे जो ट्रैफिक का फ्लो भी हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन जो उस वाली रोड की है उसकी हालत ख़राब है। हम मज़ीद वहाँ से चलेंगे जब औरंगी की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड ऑफिस का जो मकाम है वहाँ पर रोड की क्या सूरत हाल है और आज की सूरत हाल नहीं है। ये तकरीबन ये सूरत हाल जो है आज तकरीबन 4 से 5 माह से यही सूरत हाल है और लोगों को जो है वो क्या परेशानियाँ होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त पूरे कराची के जितने भी रोड है ना, सबके ऊपर यही काम है। सब जगह सर्कस दिखाना पड़ता है, ऐसे छलांगे लगानी पड़ती हैं, ऐसे ये करना पड़ता है। कितना खतरनाक है यार, गिर गया फिर तुम लोग। सर गिर गए तो चोट लग जाएगी और क्या होगा। वो वाली रोड इस्तेमाल करना ना जो सेफ हो। वो रोड बता दे। बहुत ही मुश्किल है, आपने कोई मुतबादिल रास्ता तो नहीं बनाया ना इसका। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल रास्ता बनाए ताकि लोगों को आसानी हो सके। कि आप अपनी जान पे तो यूनिवर्सिटी सब यहीं मौजूद है, उसके बावजूद भी हाल है। ठीक है, थैंक यू। अब देखें बच्चों के साथ ये इस मोटरसाइकिल से ही गुजरेंगे, लेकिन ये देखें ये रिस्की है, लेकिन फिर भी पहले वो रिस्क ले रहे हैं। आइए, मेरी टांग टूटी है भाई। अच्छा, हाँ, यहाँ से कल मेरी टांग टूटी है। ये हालात है हमारे, हमें एक छोटे से काम के लिए पता नहीं कहाँ से घूम के आना पड़ रहा है। इतनी तकलीफ है कि कोई हद नहीं है, कोई कुछ तवक्को नहीं है। माशाल्लाह, आप जहाँ भी प्रॉब्लम होती है वहाँ ऐसा कोई आप जिन है या क्या है, अल्लाह पाक के हुक्म से अब मैं गिरा, यकीन करो मेरा घुटना टूट गया। बहुत मुश्किलात हैं जी। चोट तो नहीं लगी भाई? नहीं, ये लगी है ना जी, ये देखें मेरे बहुत सख्त चोट लगी है। मैं अब चलने से ये मतलब कि ये आते हुए यहाँ से आते हुए पैदल आया तो चोट लगी है जनाब। ये है वो मसाइल मुश्किलात जो कि आवाम की जुबान से हम खुद सुना रहे हैं। हम कहेंगे तो शायद कि ये हो कि मीडिया ब्लैकमेलिंग कर रहा है, लेकिन हम वो ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं जो कि ज़मीनी हकायक हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे मोटरसाइकिल वालों की भी अपनी भी जान की फिक्र करना चाहिए कि उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा तवील रास्ता जो है वो अख्तियार कर ले, ताकि उनको कोई जानी और माली तौर पर जो नुकसान का बर्दाश्त ना करना पड़े। लेकिन बहरहाल हमारे मोटरसाइकिल वाले हजरात भी जो है थोड़ा जल्दबाज भी होते हैं और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती होगी कि जनाब कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लंबा अगर सफ़र तय करेंगे। लेकिन बहरहाल आप ये देखें मेरे भाई किस मुसीबत के साथ आ रहे हैं, किस मुसीबत के साथ। अल्लाह माफ़ करे, थोड़ा लंबा रास्ता ले लेते हैं यार, इतना जरूरत है। लंबा रास्ता कहाँ है? देखिए आप ऐसे जाके उधर बोर्ड ऑफिस की तरफ से आ जाते हैं, वहाँ पे भी बंद है सर। बंद तो है, लेकिन ये तो यार रिस्क है यार, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि कोई जानी नुकसान हो। चले माली नुकसान हो जाता है वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जानी नुकसान हो जाए सर बस अब तरक्याती काम हो रहा है तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। टाइम की बचत हो जाती है, इस वजह से ये टाइम की बचत में तुम अस्पताल पहुंच गए, फिर वो तो ये सर ये तो बस की वजह में अस्पताल पहुंच गए, फिर क्या होगा? एक मैं ही दौड़ी जा रहा हूँ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं आपकी सबकी बात कर रहा हूँ। चलेगा तो थोड़ा सा एहतियात कर लो, बेहतर है ना। एहतियात जो कहते हैं कि इलाज से बेहतर होता है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो चलते हुए कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे भी एक तस्करा करते हुए चले। आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? सर हमें अपनी लाइन की सिक्योरिटी करनी है, ऑप्टिकल फाइबर हमारा जा रहा है, जो काम सिलसिला यहाँ चल रहा है, तो वगैरह जो हुई है हम अपनी लाइन की सिक्योरिटी कर रहे हैं। अभी 20 मिनट पहले वारदात हुई है यहाँ, इधर से कोई 200 मीटर पीछे एक लेडीज लुट गई है, कार लुट गई है। मतलब ये रश की वजह से जो जाम होता है, रश की वजह से क्या सूरत हाल है घरों वगैरह की? यहाँ पर जो मिट्टी उड़ती है तो बहुत मिट्टी आती है, अगर सुबह घर वर साफ करे तो आधे घंटे और फिर मिट्टी, उसकी वजह से बच्चों को कांसी हो जाती है। बहुत अक्सर बच्चे, मेरे को खुद कांसी है तकरीबन मिट्टी की वजह से। मिट्टी की वजह से रात में अक्सर कभी काम शुरू करते हैं, किसी को सोने नहीं देते, मशीनों की आवाज आती है। मतलब कि डेली मुस्तकिल काम नहीं हो रहा, कभी कभी काम नहीं हो रहा है, कभी दिन में करते, कभी रात में लोग कर लेते शुरू।
ये है वो यहाँ के मकामी और इनका कहना यही है, और ये बात मैं मुस्तकिल आपसे कह रहा हूँ कि मुझे भी यहाँ पर काम मुस्तकिल नज़र नहीं आ रहा और काफ़ी सुस्त काम है। हालांकि दिन का वक्त जो होता है डे लाइट में काम की रफ्तार तेज़ होनी चाहिए और रात के औकात में भी काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें दिन के औकात में भी काम नज़र नहीं आ रहा। हम मज़ीद चलकर जो सूरत हाल है बोर्ड ऑफिस की जानिब की सड़क की जो औरंगी की तरफ जा रही है, हम उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। नाज़रीन, मैं उस मकाम पे खड़ा हूँ, ये है बोर्ड ऑफिस के स्टॉप कहलाता है ये, और इस बोर्ड ऑफिस के स्टॉप पे जो भी मैंने आपसे बात की थी कि ये रोड जो है, एक रोड सीधी जो जा रही है वो नागन चौकी की जानिब, और ये रोड जो है वो उल्टे हाथ में जो अल्टरनेट रोड है, इस रोड पे जा रही है औरंगी की जानिब, औरंगी और बनारस की जानिब। तो ये रोड पे जो है ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को हम आपको दिखाना चाहते थे, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखें सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर सड़कें जो टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को चलने में भी परेशानी है, और ट्रैफिक जो है की रवानी कितनी खलल वाक़ होती है, और हर आदमी जो कि अगर इमरजेंसी में भी हो या किसी अस्पताल जाना हो तो उनकी क्या सूरत हाल होती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर इसी जगह पर से लोग अस्पताल भी जाते हैं, आबासी की तरफ जाते हैं, या इन्हीं जगहों से निकलते हैं वो जिन्ना अस्पताल की जानिब भी मेन रोड से। इसके अलावा औरंगी की एक बहुत बड़ी कसीर आबादी है, वो तमाम की तमाम आबादी है, बनारस कॉलोनी जाने वाले लोग या नॉर्थ नाजाबाद जाने वाले लोग भी इधर से गुजरते हैं, और इस जो सड़क की सूरत हाल है वो सूरत हाल मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ कि इस सूरत हाल ये है कि तमाम की तमाम सड़क जो है वो टूटी हुई है। गो के यहाँ पे एक जानिब जो है मेन रोड पे जो है वो ग्रीन बस सर्विस का के लिए काम हो रहा है, और दूसरी जानिब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वाला ये है ईधी ऑरेंज ट्रेन मंसूबा है। ये ईधी ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जो है वो यहाँ से शुरू होता हुआ ये जाएगा औरंगी तक, लेकिन उसके बाद जो है ये काम तो हो रहा है, लेकिन इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो सूरत हाल है वो इंतहाई से ज़्यादा जो है वो ख़राब सूरत हाल है। ये वो रोड है जिस पे के रोड जो है ये सीधी औरंगी की जानिब जा रही है। इस औरंगी की जानिब जाते हुए रोड की अपनी हालत आप देखें कि क्या सूरत हाल है। एक ये रश का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है, अभी कॉलेज स्कूल्स की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, और इन छुट्टियों के बाद जो है वो तलबा तालबात जो है वो यहाँ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस रोड पे गुजरते हुए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेज भी करते हैं, और ये भी देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो है आते हुए थोड़ा सा जो है कतराते भी हैं। लेकिन बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, और बारिश के औकात में इन तमाम जगहों पर पानी जमा होता है। इस पानी जमा होने की वजह से यकीनी तौर पर जो रात के वक्त जिसमें कि यहाँ मुझे कहीं भी रोशनी का इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम हो, यहाँ पर रात के वक्त जो है वो यकीनी तौर पर अंधेरा होता है, और इस अंधेरे में जो है ट्रैफिक के गिरने का या मुतअद्दिद हादसात के वाक़यात भी होते हैं, और लोग जो है फिर भी यहाँ से गुजरने पर मजबूर है। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? जिन्ना यूनिवर्सिटी में। तो क्या सूरत हाल होती है, ये जो सड़कें वगैरह टूटी है? बहुत मुश्किलात होती है आने में, एक तो इतना ट्रैफिक होता है और जाने के एक्सीडेंट होने का डर होता है इधर। मतलब यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है आपको? बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर सीएनजी बंद होती है तो फिर आती ही नहीं है। बस सबसे ज्यादा मुश्किल जो है ट्रैफिक की वजह से होती है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा इधर से भी आ रहा होता है, उधर से भी, तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ट्रैफिक की वजह से। कितनी देर हो जाती है खड़े खड़े हमें 15-20 मिनट बल्कि आधा घंटा तो लग ही जाता है ट्रांसपोर्ट आने में। ये पुल भी टूटा हुआ है, आगे भी काम हो रहा है, इस वजह से हमें बहुत मसला हो रहा है आने जाने में। आप लोग जाते किधर हो, औरंगी की तरफ या नाज़ाबाद की तरफ? हम लोग यहाँ नॉर्थ कराची की साइड में। मतलब ये कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है, कुछ अंदाजा है? ये जब से हमारा एडमिशन हुआ, जब से पुल बनना स्टार्ट हुआ है, तब से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो नहीं पता ना आपका एडमिशन कब हुआ है, तो मेरे जनवरी से हुआ है, जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे। आप भी खड़े हैं यहाँ पर मुसीबतों में? बहुत ज्यादा, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं हम, समझ नहीं आता कि क्या करें। मतलब कि किस तरह से हम आए, क्योंकि 5 स्टार की तरफ से आते हैं ना, तो अब ये बस भी यहाँ नहीं आ रही है, वो उधर से सीधी चली जाती है, तो उस रोड से यहाँ आना बहुत बड़ा पहाड़ लगता है एक तरह से। सुबह के वक्त भी यही हालत होती है? सुबह तो इससे ज्यादा, अभी तो छुट्टी का वक्त है तो इतना नहीं है, लेकिन सुबह तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाऊं कि ये दिखाएं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, जो पानी की जमा है लकीर के तौर पे, ये एक गटर का निज़ाम होगा, सीवरेज का होगा, और एक दलदल जैसा जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। हम मज़ीद आगे चल के भी देखेंगे, इसी रोड पे हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर उनके रोज़मर्रा के औकात जो डेली जो चलते हैं उनकी क्या सूरत हाल होती है।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी गाड़ी के इंतजार में खड़े हैं? जी गाड़ी के इंतजार में खड़े हैं। डेली का यही उसूल होता है कि ताखीर होती है? जी बहुत देर हो जाती है, यही होता है कि देर हो जाती है। तो मतलब क्या कि गाड़ियाँ नहीं आती या रश होता है? गाड़ियाँ आ जाती है, रश ज्यादा होता है और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसकी वजह से भी ज्यादा देर हो जाती है क्योंकि उन्हें ज्यादा रास्ता नहीं मिलता और ट्रैफिक जाम रहता है। क्या सूरत हाल है इधर ट्रैफिक का? ट्रैफिक बहुत खराब है, 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है। क्या सूरत हाल है, मतलब ये ट्रैफिक के? बहुत खराब है यहाँ पे, तो बहुत खराब है हालात, बहुत इस कंस्ट्रक्शन की वजह से? जी बहुत ज्यादा, इसकी वजह से भी अभी देखे रास्ते बंद है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आने में। यहाँ पे अब हम लोग भी इधर ऊपर नीचे होकर आते हैं और पानी जब जमा हो जाए तब तो बहुत ही हालात खराब हो जाए। जो आपको तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। ये पुल है, ये पुल जो है वो ईदी ऑरेंज लाइन मनसूबा है जो कि औरंगी से ये आपके बोर्ड ऑफिस तक आएगी। हम मजीद भी आके अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं कि जो अपनी प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम की वजह से ये है कि इंस्टीट्यूशंस भी हैं यहाँ पे, लड़कियों के कॉलेज भी हैं, लड़कों के कॉलेज हैं, फिर मैरिज लॉन्स भी हैं। तो दिन के औकात में ये सूरत हाल है, तो रात के औकात में क्या होता होगा यकीनी तौर पे आप खुद भी तसव्वुर कर सकते हैं। पहले तो ये है कि आने जाने में कन्वेंस में बहुत मसला होता है और दूसरा कन्वेंस से इसके अलावा धूल मिट्टी इतनी होती है और यूनिफॉर्म्स वगैरह ख़राब होने में, और कन्वेंस जो बसेस वगैरह आती हैं जिनकी वैन्स नहीं होती हैं वो प्राइवेट कन्वेंस में जाते हैं तो उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसी बात ये है कि ये जो मिनी बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये कम है या इन सड़कों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा? इन सड़कों की वजह से रूट चेंज हो जाते हैं उनके अलग अलग, तो हाँ रूट चेंज हो जाते हैं। जैसे बस यहाँ आनी होती है तो वो फिर कहीं और से चली जाती है, तो यहाँ से जो प्राइवेट कन्वेंस की लड़कियाँ होती हैं उनको फिर आने जाने में मसला होता है। कन्वेंस कभी कभी हमें लेट हो रहा होता है तो बस कहीं और से टर्न ऑन कर लेती है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रश होता होगा तो वो अपना रूट बदल, और अक्सर गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होना कहीं हो जाती है इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से। बस आप लोग ये टूटी हुई सड़कों पे इतनी तेजी से गाड़ियां क्यों चलाते हो? तेजी से चला दे, रोड बंद पड़ा हुआ है, तेज कहाँ से चलाएगा? आप लोग रेस लगाते हो जिसकी वजह से वो हादसा होता है। ये टोकन होता है, इसमें जुर्माना होता है, बोले इस टाइम पे पहुँचो। ये टोकन किसका होता है? ये मुंशी बैठा होता है रास्ते में। अच्छा, उसमें कहना है कि इस टाइम पे आपने पहुंचना है। हाँ ये देख मेट्रो का पहुंचे, अभी 250 जुर्माना देगा हम उधर, लेट हो गया। हाँ तो मतलब इसकी वजह से आप लोग फिर तेज भगाता है? हाँ इसके वजह से। और अब मेरे ख्याल में शायद कॉलेज की इंतजामिया भी मुतहरक हो गई है मीडिया को देख के, वरना इससे पहले यहाँ पे ट्रैफिक जाम था, कोई भी नहीं था, लेकिन अब मुतहरक हो गई है ताकि वो गाड़ियाँ आएँ और ये तालबात जो है जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से रवाना हो। नाज़रीन, इस रोड पे जो भी टूट फूट है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है वो अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, और चूँकि जो हमें उसने एक कागज़ दिखाई कि मुंशी उनसे कहता है कि इस मुंशी पे के इस जगह पे इस टाइम पे पहुंचना है, तो यकीनी तौर पे इसकी वजह से जो है वो रेस जो है वो ज़्यादा लगता है, और रेस लगने की वजह से जो है वो हादसा होते हैं। बहरहाल इस वक्त ये जिन्ना यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है जो कि तालबात की भी सहूलियात ये पैदा कर रही है कि उन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉसिंग करा रही है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो तालबात बाहिफाजत जो है रोड भी क्रॉस कर लें और वो अपने मकाम पर भी पहुँच जाएँ। इस वक्त मौजूद हूँ, यही है बोर्ड ऑफिस का मकाम है ये, और ये जामा कराची की बस है। ये इन रोडों पे जो आप लोग बसें वगैरह चलाते हो उसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड 40-50 जो स्पीड होती है, तो इसमें जो रोड खराब होते हैं, इस रोड खराब होने की वजह से क्या कभी कोई हादसा वगैरह पेश आते हैं? ऐसा कोई आया नहीं, जब रोड खराब हो जाते तो फिर ड्राइविंग आराम से होते। कहते हैं ये है कि आप लोग जल्दी पहुंचने के लिए जो बसों को जो तेज चलाते हो, जिसकी वजह से जो गेट वगैरह पे तालबात होती हैं या स्टूडेंट होते हैं वो डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। जी नहीं, ऐसे कोई वाकया आया नहीं। अभी लोगों ने बताया कि हादसा हुआ था जिसमें कुछ तालबात जख्मी हुई थी। वो हमारे साथ तो नहीं हुई ऐसी। भाई कह रहे हैं सारे तो आपके भाई बंदे ही है ना? वो तो ऐसे ही, यूनिवर्सिटी बहुत। ये है वो सूरत हाल, ये है जामा कराची की बस, और जामा कराची की बस भी जो इधर से गुजरती है लोगों को लेके जाती है। आप देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी से गुजर रही है। ये अप एंड डाउन दोनों रोड है, यानी कि रोड जो है वो ट्रैफिक जा भी रही है और ट्रैफिक आ भी रही है। ये वो सूरत हाल है
इस सूरत हाल को यकीनी तौर पे जो है वो अल्लाह के ही सहारे सब जी रहे हैं, ये यकीनन इस बात का कोई शक नहीं है, लेकिन एहतियात जो है वो कोई भी नहीं करता। एक बाहिफाजत इनफरादी तौर पे भी हम अपनी जान की हिफाजत के लिए जो है वो एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से हादसा होते हैं। नाज़रीन, इसी रोड पे हम एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे मौजूद हैं और इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे ही मैं आपको एक ओवर टॉप शॉट दिखाना चाहता हूँ कि टॉप शॉट पे देखें कि आपके क्या सूरत हाल है, सड़कों की टूट फूट की, ट्रैफिक की आमदोरफ्त की, ट्रैफिक की जाम होने की, इसके अलावा तलबा तालिबात की छुट्टी हुई उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। अब आप ये देखें कि इस तरफ की सूरत हाल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये है कब्रिस्तान, पापोश कब्रिस्तान है मेरे अक़ब में, और ये रोड जो है बोर्ड ऑफिस से, जहाँ से हम अभी आपको तमाम सड़कें भी टूटी हुई दिखा रहे थे, वहाँ से ये रोड ये है औरंगी की तरफ जा रही है और ये लिंक रोड है। ये रोड सीधी जा रही है आपके अब्बासी की तरफ, यानी कि एक तरफ तो हमारे सीधे हाथ पे जो है कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के साथ ही ये रोड जो है जा रही है अब्बासी की जानिब। जो मेन रोड पे नाज़िमाबाद में जो काम हो रहा है, तो उसके बाद जो है औरंगी जाने के लिए जो लोग नाज़िमाबाद से औरंगी जाना चाहते हैं, वो ये रोड जो है उनके मुताबादल के तौर पर बनाई गई है कि ताकि इस रोड से वो औरंगी की जानिब रवां हो। लेकिन इस रोड की भी जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये बहुत ही टूटी फूटी रोड है और तमाम चीज़ें देख रहे हैं। हमारे को रोजाना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना पानी होता है। आता है पानी यहाँ से निकल के आ रहा होता है, कभी ये यहाँ से निकल के आ रहा होता है पानी। गटर का पानी है ना, गटर का पानी है, सेवरेज का पानी है। हम जब यहाँ से जा रहे होते हैं ना, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, बड़ा बुरा हाल है। हालांकि दुकानदार कोऑपरेट करते हैं, अपनी मट्टी वट्टी डाल देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे गंदगी है। क्या सूरत हाल है? आपकी तो दुकान करीब ही है। बहुत खराब सूरत हाल है, एक्सीडेंट होते हैं, आमने सामने ट्रैफिक फंस जाता है, सामने जो है वो इतने मच्छर और इतनी वो हो रही है कि हद से ज्यादा बहुत तकलीफ है, हद से ज्यादा तकलीफ। आपका तो ये खाना पकाने का काम है, तो इस खाना पकाने के काम में तो यार सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट ने आंखें बंद की हुई है। मैं कह रहा हूँ गटर लाइन ये पड़ी हुई सामने, गटर के ढकने खुले हुए और सारा कचरा घुसा हुआ है इसके अंदर ना, वो सामने देख लिए, वो गटर की लाइन चौक हो गई होगी। सारे सब गटर बंद पड़े हुए सामने, सारे अल्लामा इकबाल टाउन के सब गटर बंद पड़े हुए सारे। ये तो आज पानी नहीं है यहाँ पर, वरना पानी होता तो आप देखते हैं अक्सर क्या होता है सर, ये फटी हुई पानी की, ये तो अपनी मदद आपके लोगों ने यहाँ मट्टी डाली हुई है। छीना झपटी होती रात में, यहाँ सर नहीं है, ये छीना झपटी शुरू है। हाँ, यहाँ पर क्राइम हो रहा है रात में, जरा सी गाड़ी स्लो होती है, किसी का भी कुछ ना कुछ छीन के ले आते हैं, इतनी देर में छीन के। गाड़ी की स्लो होने की वजह से, स्लो होने की वजह से। आपको पता ना एरिया कौन सा लगता है पीछे इसके? बिल्कुल, बस इसके एरिया की वजह से ये हो रहा है मसला। क्या सूरत हाल है सर? सूरत हाल क्या, अजाब इलाही बना हुआ है। आप तो माशाल्लाह गाड़ी पे जा रहे हैं, इतना मसला नहीं पड़ता हो। गाड़ी हो या पेट्रोल हो, है तो अजाब ना। ये हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं और उनको सलाम है, मसाइल पर तवज्जो नहीं है, मसाइलिस्तान बन गया कराची हमारा। और ये गटर वगैरह खुला हुआ है, इसके ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे की वजह से जो है वो गटर लाइन जो है वो चौक हो गई है। ये एक ऑफिशियल कचरा कुंडी है, लेकिन ये एक गटर के बाद बनाया गया है और जैसे कि आगे मकान ने बताया कि गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और इसके ऊपर जो है कचरा डाला हुआ है, यकीनी तौर पर जो है तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो डाल देती है। गाड़ियों के पहिए आ गए इसमें, जो है ना नीचे गाड़ी के पहिए घुसे हुए इसके अंदर ना बार बार। चला जी, ये वो तो सूरत हाल है जिसके अगर हम आपको कैमरे की आँख से दिखाना चाहते थे। हमारा मकसद ये सिर्फ इतना है कि हम जो हुकूमत की बद इंतज़ामिया है या इंतज़ामिया की जो नाहलियाँ हैं उनको हम कैमरे की आँख से आपको दिखा दें, बाकी फैसला करना आपका काम है कि क्या होना चाहिए। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं औरंगी टाउन में। ये औरंगी टाउन की बनारस का पुल यकीनी तौर पर आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहा होगा। इस अक़ब में हम बनारस के पुल से नीचे उतरने के बाद हम ये औरंगी टाउन में दाखिल हुए हैं। ये 1 नंबर औरंगी है और ईदी ऑरेंज लाइन जो बस का मंसूबा है वो यहाँ से उसकी अभी इब्तिदा है, अभी यहाँ तक खुदाई हुई है, इससे बोर्ड ऑफिस तक जाना है और ये तमाम की तमाम चीज़ें देख रहे हैं आपके रोडों को जो सहूलियात दी जा रही हैं जो मुस्तकबिल में होंगी, ईदी ऑरेंज लाइन बस मंसूबा। लेकिन सड़कों की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल यकीनी तौर पर आपको सड़कों की जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इन टूट फूट की सड़कों की वजह से और दूसरी जानिब ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में या लोगों को आमदोरफ्त में कितनी से ज़्यादा परेशानी है। नाज़रीन, मैं इस वक्त औरंगी में, ये औरंगी नंबर 5 है और ये वो मान लीजिए 5 का गंजान आबाद इलाका है जो कि औरंगी टाउन कहते हैं कि शाह की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। इस आबादी पे
एक लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर करते हैं, कारोबार भी करते हैं, रहायश पजीर भी हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये वो है ईदी ऑरेंज लाइन मंसूबा, जो बस मंसूबा है, जो कि सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। सूबाई हुकूमत इससे जो है वो तामीर कर रही है। मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इस आबादी के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को मुहैया करने के लिए जितना अच्छा एक इक़दाम है, एक अच्छा मंसूबा है, इस मंसूबे को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए जो आबादी के मुख्तलिफ इलाके हैं, इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट की मुतबादिल निज़ाम होना चाहिए, वो मुतबादिल निज़ाम मौजूद तो है कि सड़कें खुली हुई हैं, तमाम हैं, लेकिन सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। डे लाइट में, दिन की रोशनी में तो सब कुछ वाज़ेह नज़र आता है, लेकिन रात में यहाँ पर यह असर होता है कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि ट्रैफिक जो है वो किस तरह गुजर रहा है, हादसात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसी की वजह से लूट मार के वाक़यात भी होते हैं और एक तरक्याती काम के एक आस पे कि शायद मुस्तकबिल में एक लोगों को आसानियाँ फराहम होंगी, इसलिए लोग भी जो है वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करेंगे, पूछेंगे भी कि ये मंसूबा जो शुरू हुआ, इसकी इफादियत से उनको कितने हद तक जो है वो मस्बत राय रखते हैं या मनफी राय रखते हैं। सड़कों की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत घूम फिर के आना पड़ता हमारे को। अभी देख रहे हैं माल लोडिंग की सड़क तो खुला हुआ है तो घूम फिर के आना पड़ता है। तामीराती काम चल रहा है ना, ये बहुत देर हो चुका है, ये लेट हो गया है, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। जल्द से जल्द करवाया जाए हमारी। रात के टाइम यहाँ क्या सूरत हाल होती है? रात के बाद, दिन में तो रोशनी है। दिन में तो रोशनी होती है, रात को तो बहुत ज्यादा जो है ना ट्रैफिक जाम हो जाता है इनकी वजह से। परेशानियाँ यही कि आने जाने में तकलीफ है लोगों को, टाइम से घर पे नहीं पहुंच पाते आदमी, ट्रैफिक जाम हो जाती है और फिर ये रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, उनकी वजह से और जाम हो जाता है। बहुत तकलीफ है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग किराया भाड़ा दो माह तक लगता रहता है। हम तो ना नौकरी है ना पानी, बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है इसकी वजह से। आने जाने में तकलीफ है, मार देती हैं गाड़ियाँ मार देती हैं। पीछे से आगे से बचो, इधर से बचो तो उधर से मार दिए, इधर से बचो उधर से मार दिए। रात के टाइम क्या हालत होती है? रोशनी होती है? रात तो ये जाम होता है पूरा, हाँ पूरा ऐसे होता है जाम बिल्कुल। यहाँ केएमसी वाले आते हैं, ये ठेले हटाते हैं, गाड़ियाँ साइड पर हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोबारा ये ठेले रोडों पर लग जाते हैं, तो बेचारे रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? लोग जो आ रहे हैं, जो इनसे भत्ता ले रहे हैं, जो इनको खड़ा करवा रहे हैं, कसूर सारा उनका है। ये तो अच्छी बात है, मंसूबा बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है कि हमें बाद में बहुत आसानी हो जाएगी और आने जाने में कोई तकलीफ ना होगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोई काम होता है तो उसके लिए तो तकलीफ बर्दाश्त, बाद में हमें ही फायदा होगा इन चीज़ों से। माशाल्लाह ये काम जो हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत माशाल्लाह। थोड़े दिन की परेशानी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ सही हो जाएगा। ये जो पानी कटर भरे में पानी जा रहा है, ये मसले हल करा दो बस यहाँ के। यार ये जो गड्ढे हो रहे हैं, इसकी वजह से कितने हजारों लोगों को परेशानी है। मरीज भी गुजरते, एम्बुलेंस गुजरती है और ये लोग भी गिर पड़ते ऊपर से। खासतौर पर जब बारिश होती है, बारिश होती है तो सर ये सारा भर जाता है। इसकी तकलीफ का किसी को भी अंदाजा नहीं है। अभी कोई जा रहा होता है एम्बुलेंस वाला या कोई भी, वो बेचारा मरीज को वक्त पे पहुँचा भी नहीं सकता। मतलब परेशानी तो है, अभी वक्ती तौर पे है, लेकिन क्या जब ये पुल बन जाएगा तो फिर हमारे लिए आसानियाँ ही होंगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मैं बता नहीं सकती। लोग इतना डर रहे हैं यहाँ से गुजरने में। सारी सीएनजी वाले रास्ता जाम करके बैठे हुए हैं, ठेले वाले जाम करके बैठे हुए हैं, कोई इनको मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। ये रोड है, मसाइल ये एम्बुलेंस जाते हैं, बंदा कल 2 बंदे मरे, क्यों? इस ट्रैफिक जाम होने की वजह पे। बहुत ज़्यादा परेशानी, मट्टी धूल से भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ हुआ है। मतलब कोई सहूलत होनी चाहिए। रोड ज़्यादा टूटे हुए, इस वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत हो रहे हैं। पुल बन रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ रोड, लेकिन इसके थोड़ा सी सहूलत भी तो होनी चाहिए आवाम को। जो ट्रैफिक ये नीचे का तो ये नीचे ही रहेगा, ऊपर ही चलेगी, प्राइवेट बस ही चलेगी खाली, इसके अलावा वो थोड़ी चलेगी। जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परेशानी हो रही है आवाम को बहुत होती बगैर सब ट्रैफिक जाम, ये गटर बह रहे, बीमारी नहीं होगी तो कहाँ से बीमारी होगी? अब्दुल्ला कॉलेज पे चेकिंग इस तरह करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट जाने वाला है। यहाँ से खुदा न खास्ता इस्लामाबाद को उड़ाने के लिए कोई जा रहा है। डाकू से डर नहीं लगता, हमें बिल्कुल नहीं लगता। रेंजर्स खड़ी रहती है तो हमारे दिल को यकीन होता है कि हाँ, अगर हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, कागजात नहीं है, 2 चमाट लगाएगा, मुर्गा बनाएगा, बोलेगा जाओ घर। लेकिन इनको देख के दहशत होता है। तमाम मोटरसाइकिल पे चलने वाले बाशिंदा, चाहे पंजाबी हो, पख्तून हो, बलोच हो, सिंधी हो, बिहारी हो, कोई भी आजिज है।
इस मसले को आगे हल कराएं। अल्लाह ताला हम आपकी आवाज बिना कांटे छांटे आगे पहुंचाएंगे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बात यह है कि यहाँ पर लोगों की अपनी जो गुफ्तगू है, वो गुफ्तगू जो है उनका यही मुतालबा है कि मेट्रो वन अगर कराची का चैनल है तो वो उसकी बात को तमाम की तमाम पहुंचाए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी और ये प्रोग्राम जब ऑन एयर होगा तो हम इनकी कोई बात को काटेंगे नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, हम मजीद आगे चल के देखेंगे। नाज़रीन, मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अभी हम जब औरंगी से वापस आ रहे हैं तो जो हमने पहले प्रोग्राम पे शुरू में हमने जो आपको एक चीज़ दिखाई थी कि जो ग्रीन बस की सर्विस बन रही है उसकी वजह से जो कट बंद किए गए थे, जो गाड़ियाँ राजाबाद से औरंगी की तरफ जाती हैं वो बोर्ड ऑफिस की तरफ से जो रोड टूटी थी वहाँ से गुजरती हैं, और जो गाड़ियाँ यहाँ से कटने के बाद औरंगी की जाती हैं, औरंगी यानी नाज़ाबाद से जब वो आ रहे हैं और औरंगी जाना है तो अब्बासी शहीद अस्पताल की कट से ये गाड़ियाँ अंदर आती हैं और यहाँ जाने के बाद कब्रिस्तान वाली रोड से ये अब्दुल्ला कॉलेज की चौरंगी में जाती हैं, वहाँ से फिर बनारस होती वो औरंगी जाती है। खराब हो रहा है सारा, यहाँ पे रोड पे सारे रोड पे पानी है, इतना परेशानी रहती है, इतना पानी आ जाता है यहाँ पे, ट्रैफिक इस पानी की वजह से जमा हो जाता है। अच्छा, ये सारी ट्रैफिक में मसला खराब हो जाता है। ट्रैफिक वो आ रही है जो अब्बासी शहीद औरंगी की तरफ जा रही है, पानी की वजह से जमा हो रही है यहाँ पे ट्रैफिक सारी। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, ना कोई कांस्टेबल है कि कोई एम्बुलेंस आ रही है उसको रास्ता दे दें। हम भी सफ़र कर रहे हैं और मरीज भी। वो रोड है जो कि मुतबादिल रोड के तौर पे बनाई गई थी औरंगी जाने के लिए। ये अब्बासी शहीद अस्पताल भी इसी रोड पर वाक़ है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये रोड जो है वो 1.5 साल से जो है टूट फूट का शिकार है और इसी रोड को उन्होंने मुतबादिल बनाया है। उस पुल की वजह से जो कट उन्होंने बंद किए थे, यहाँ से तमाम के तमाम ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं हम ऑन द स्पॉट पे, और इस प्रोग्राम में हमने इस दफ़ा आपको कराची शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से हमने कुछ थोड़ी सी आगाही दी आपको, और हमने ये बताने की कोशिश की कि ग्रीन बस का जो मंसूबा हुकूमत बना रही है, वफाकी हुकूमत, वो कराची शहर के लिए बेइंतहा मुफीद मंसूबा है। इसी तरह सूबाई हुकूमत जो है ईदी ऑरेंज लाइन बस के मंसूबे जो औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस तक आ रही है, इस मंसूबे को भी जो है वो शुरू कर रही है। इससे भी आवाम को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हम ये दिखाना चाहते थे कि जब ये मंसूबे शुरू किए जाते हैं तो एक रश के मकामात पर लोगों के आमदरफ्त के लिए जो गुजरगाहें हैं उन गुजरगाहों को दुरुस्त हाथ में रखना चाहिए ताकि इंसान को या जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें आमदरफ्त में तकलीफ ना हो। लेकिन मैंने आपको वो मकाम दिखाया कि नाज़िमाबाद में जहाँ पर के लातादाद निजी अस्पताल है और प्लस सरकारी अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल भी इसी रोड पर वाक़ है, लेकिन यहाँ पर लोग पहुँचने में जो उस रश की वजह से परेशानी होती है, उस परेशानी को हल करने के लिए ना तो कानून नाफिज करने वाले इदारे को कोई एहलकार वहाँ मौजूद होता है कि वो इन तमाम रश को, तमाम चीज़ों को हल कर सके और लोगों को जो है वो रिलीफ हो और लोगों को फ़वायद हो, बल्कि उल्टा हिसाब किताब जो हमें अवाम ने बताया। उनका कहना है कि पुलिस वाले यहाँ पर पैसे लेने में मसरूफ़ होते हैं और जो दीगर काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं। अमूमन प्राइवेट लोग जो है वो खड़े होकर जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे होते हैं या फिर जिसकी जो मर्जी होती है वो उसी तरह गाड़ी अपना चला रहा होता है। तो ये वो कमज़ोरियां हैं हुकूमत की जिसकी जानिब बहुत ही संजीदगी के साथ तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से कबल मैं आपको एक दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमारे स्क्रीन पे फेसबुक एड्रेस, मेल एड्रेस आ रहा है। आप अपने इर्द गिर्द होने वाली उन तमाम चीज़ों के मुतालिक हमें बता सकते हैं जिसकी आवाज़ आप उठाने की ताकत नहीं रखते। आप हमें बताएं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आला ईवान तक आपकी तमाम बातों को हम पहुँचाएँगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम आपसे किसी और इशू पर मुलाकात करेंगे।